हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं एक 70 साल के बुज़ुर्ग मेल पेशेंट का केस बताऊंगा। ये मेरे पास 2 महीने पहले आए थे। इन्होंने बताया कि इनको डबल विज़न की प्रॉब्लम, कोई चीज़ देखते हैं तो उनको दो चीज़ दिखाई देती है। तो इसको लेके ये बहुत परेशान है और ये करीब इनको ये प्रॉब्लम 4 महीने से है। तो ये 2 महीना इन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरों को दिखलाया था और आई स्पेशलिस्ट को भी दिखलाया था फ़ौरन, मगर उनको को आराम नहीं हुआ। तो फिर ये मेरे पास आए। इनकी बेटी मेरे पास आती है दवा लेने, तो वो अपने फादर को लेके साथ आई कि ये मेरे वालिद साहब हैं, आप इनका केस देखिए। तो वो मेरे पास जब आए तो उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो वो बहुत ही अच्छे ड्रेस में थे, वेल ड्रेस, साफ़ सुथरा कपड़ा पहने हुए थे, कुर्ता पैजामा, ऊपर से कोटी लगाए, बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन आयरन किया हुआ कपड़ा। और उनको देख के लग रहा था कि ये कोई हाईली पढ़े लिखे या हाईली डिग्निफाइड पर्सन है, मगर उनके चेहरे से घबराहट ज़ाहिर हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे आँख से देखने में दिक्कत आ रही है, दो दो विज़न मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे चक्कर आता है, मुझे कमज़ोरी लगती है और ये मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने जब शुरुआत किया तो मैंने शुरू से ही रूब्रिक बनाना शुरू कर दिया, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, देखने से लग रहा था, बहुत ही अच्छे से कपड़ा पहने हुए थे। तो डेल्यूजन ऑफ वेल्थ मैंने लिया कि ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पैसे वाले लग रहे थे, डेल्यूजन ऑफ वेल्थ। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम इतने दिनों से हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई टेंशन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे अपना गाड़ी है, मकान है, बच्चे हमारे सेटल हैं। तो डेल्यूजन ऑफ वेल्थ, डिग्निफाइड, ये इस तरह के पेशेंट जो होते हैं कैलकुरिया कार के होते हैं, ये डिग्निफाइड होते हैं। तो ये डिग्निफाइड भी थे, देखने से लग रहा था, लेकिन इनके चेहरे से घबराहट थी, ये बीमारी को लेकर घबराए हुए थे, फियर ऑफ सफरिंग। और इन्होंने बताया कि इनको जब ये प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट को दिखलाया, जो डेलीरियम लाइट डिज़ायर फॉर्म। इस तरह के पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो फ़ौरन वो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं या अपना एमआरआई कराते हैं, सब कुछ करा लेते हैं। इन्होंने भी सारा एमआरआई टेस्ट कराया था, तो इनको डॉक्टर ने बताया कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ये सब उन्हीं के बताए हुए पे मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, और इसके अलावा इन्होंने किताबें भी पढ़ी है, देखा है, मोबाइल भी देखा है कि ये इस वजह से होता है कि जो आँख से रेटिना से जो फोकस ब्रेन में जाता है, तो वो ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो फोकस नहीं होता, डबल विज़न दिखने लगता है। तो यहाँ पर मैंने सिम्टम लिया डेलीरियम, लाइट डिज़ायर फॉर, और मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स। और उन्होंने ये बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी दिन से हो रही है, ये मुझे समस्या बढ़ती जा रही है, मुझे कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, मुझे चक्कर अब ज़्यादा आने लगा है और आँख की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो डेल्यूजन थिन, ही इज़ गेटिंग थिन, मतलब वो पतला होता जा रहा है, मतलब ये है कि इसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। डेल्यूजन थिन, ही इज़ गेटिंग थिन। उसके बाद इन्होंने बताया कि एलोपैथिक दवा लेने से मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो मेरी बेटी ने बताया कि आप होम्योपैथिक दवा लीजिए। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो प्रोटेक्टेड फीलिंग करते हैं, वांट ऑफ फ्रीडम, सेल्फ डिपेंडेंसी, ये सेल्फ डिपेंड रहना चाहते हैं। इन्होंने ये बताया था कि मैं ये प्रॉब्लम मेरी अच्छी हो जाए, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूँ, मैं अपने कमाई खुद करूँ, और मेरा काम भी इसकी वजह से बाधित हो रहा है। तो टॉक्स ऑफ बिजनेस, इसका बिजनेस चौपट हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। और सेल्फ डिपेंडेंसी ये दिखा रहे हैं, फियर ऑफ सोशल पोजीशन भी है कि समाज में उनकी एक इमेज बनी हुई है, फियर ऑफ सोशल पोजीशन।
इसलिए ये काम करना चाहते हैं और ये बता रहे थे कि मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, खाली बैठने से मेरा मन उदास हो जाता, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कुछ करता रहता हूँ। तो यहाँ पे रूब्रिक लिया सैडनेस आइडल वाइज। खाने पीने का मैंने पूछा कि खाना पीना, वो कहते हैं कि मैं हर चीज़ खाता हूँ और अच्छी चीज़ खाता हूँ, मुझे अपने से शौक़ है खाने पीने का, अच्छी चीज़ों का। तो मैं सादा खाना मुझसे नहीं खिलाता है, तो खाने में मुझे हर चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे खाने का जो शौकीन होगा वो गवर्नमेंट बहुत होता है। तो ये घर की चीज़ अपने से खूब बनाते हैं, दूसरों को उनको पसंद नहीं आता है। ये खाली नहीं बैठ सकते, इनको काम करना है। और फियर सोशल पोजीशन की वजह से ये दिखलाते भी हैं कि वो कितना हेल्दी हैं। इनको घर वाले कहते हैं कि आप आराम करिए, आपको ज़रूरत नहीं है, आप काम क्यों करते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर ये दिखलाते हैं कि नहीं, मैं बहुत यूज़फुल हूँ, आई एम नॉट यूज़लेस, मैं यूज़फुल हूँ, मैं काम करने वाला, मैं काम करता हूँ। तो इनको इसका बहुत शौक़ है कि मैं काम पे नहीं जा पाता, ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे घर वाले भी नहीं जाने देते। हालांकि 70 ईयर्स अच्छी खासी एज है, इस एज में भी ये ऑटो चलाते थे और अपना अच्छा खासा खर्च चलाते थे। इनके बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं। इस वजह से ये अपने इंडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए, फियर सोल्यूशन को बचने के लिए ये खुद काम करते हैं। तो इनको मैंने कैलकेरिया कार्ब दिया। कैलकेरिया कार्ब इस तरह के जो रूब्रिक हैं सिम्टम पे अगर आप देते हैं तो कोई भी डिजीज़ हो उसको बेहतरीन काम करता है। इनको एंजाइटी ऑफ हेल्थ रहती है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट कि आगे क्या होगा, मेरी हेल्थ को क्या होगा, आगे क्या होगा, कहीं मैं किसी पे डिपेंड तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये खुद सेल्फ डिपेंडेंसी चाहते हैं, इसलिए ये खुद से काम करते हैं और उनको एंजाइटी अबाउट हेल्थ बहुत ज़्यादा रहती है, ये घबराए हुए भी रहते हैं और अपना काम खुद करते हैं। तो इन सब बेस पे मैंने इनको कैलकेरिया कार दिया। कैलकेरिया कार आमतौर पे ओल्ड एज में अच्छा काम करती है, जहाँ पर ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो, वर्टाइगो हो, कमज़ोरी आए। तो इन सब रूब्रिक को लगाने के बाद अगर आप कैलकेरिया कार देंगे तो इस तरह के पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो मैंने उनको जब दवा 1 महीने की दी, 1 महीने बाद इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स बताया कि चक्कर अब मुझे नहीं आ रहा, अब मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। पहले वो मस्जिद नहीं जा पाते थे चक्कर आने की वजह से, डबल विज़न की वजह से। उनको जब चक्कर कम हुआ तो विज़न में भी उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कैलकेरिया कार का पेशेंट जो होता है बहुत ही सेल्फ डिपेंड रहना चाहता है, इंडिपेंडेंसी चाहता है, सेल्फ प्रोडक्शन चाहता है और एंजाइटी अबाउट हेल्थ होती है अपनी, और सैडनेस अदरवाइज खाली बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता रहता है। ब्रेकिंग स्टिक का मतलब ये फुट 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 कुछ ना कुछ करता रहता है, ये दूसरों को दिखलाने में। इस तरह के पेशेंट करते हैं कि आजकल के बच्चे क्या काम करते हैं, आजकल के बच्चे तो कुछ काम ही नहीं करते, हम लोग को देखो मैं कितना काम करता हूँ। तो ये अपने सोशल में पोजीशन दिखलाने के लिए ये कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, अपने को भी दिखाते हैं कि बहुत हेल्थी है। इस तरह के पेशेंट को फियर ऑफ कंटेजियस डिजीज़ बहुत रहता है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट जो है वो ये बताते हैं कि कहीं मेरी बीमारी तो नहीं बढ़ जाएगी, या मैंने पड़ोस में एक आदमी को देखा था तो उनको भी यही प्रॉब्लम होती थी, ब्रेन में उनको कमज़ोरी, थकावट थी, चक्कर आता था, उनके आँख की रोशनी चली गई। तो ये जो सिम्टम है हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली, ये किसी का देख करके घबरा जाते हैं, इसलिए कि ये अंदर से अपने को बहुत कमज़ोर समझते हैं। हालांकि दिखलाते हैं कि मैं मजबूत हूँ, मैं हेल्दी हूँ, लेकिन ये अंदर से खुद कमज़ोर है। तो ये कैलकेरिया कार्ब का जो मेन सिम्टम है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए, इस बेसिस पर दवा दीजिए। तो इनको मैंने कैलकेरिया कार्ब 1 महीने के बाद मैंने इनको 0/2 एलएम पोटेंसी दिया। शुरू में मैंने इनको कैलकेरिया कार्ब 200 3 खुराक सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लगातार दिया।
और 1 महीने बाद जब आए तो फिर मैंने इनको 0/2 10-10 बूँद आधे कप पानी मिला के रोज़ एक बार दिया। 30 ml में मैंने 50 LM पोटेंसी को मैंने 0/2 को बनाया और उसमें से 10-10 बूँद 2-3 चम्मच में पानी मिला के कहा कि अब पूरा पीना है, रोज़ आपको रात में एक बार। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और कुछ पेशेंट को चक्कर आना बंद हो गया और विज़न में भी इम्प्रूव। तो दोस्तों ये एक छोटा सा केस था, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी को क्योर कर रहा है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि आई स्पेशलिस्ट के अंडर में रह के भी जो उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वो होम्योपैथिक से हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको सिम्टम मैच करना बहुत ज़रूरी है और रूब्रिक के ज़रिए से आप ये सिम्टम मैच करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट। कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हालांकि मैं शुरू में इस बीमारी को लेने से झिझक रहा था, लेकिन मैं सिम्टम मिला तो मैं सिम्टम के देख करके मुझे कॉन्फिडेंटली मैंने इनको कल क्रियाकार दिया, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड सर्किल फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।